हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 103। सारिका ने रवीश और कृष्णा को बुरी तरह फंसा लिया था। दूसरी तरफ शैली ने ब्रेकफास्ट खत्म किया और सीधा सना को कॉल कर दिया और फिर वो मॉडर्न ट्रेंड कंपनी जाने के लिए तैयार हो गई। सना से बात करते हुए शैली ने सना को कृष्णा की कई बातों के बारे में बताया, जिसके बाद सना ने शैली से कहा, डोंट वरी, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी हो जाएगा तो हम दूसरी कंपनी देखेंगे। फिलहाल मुझे अपनी मूवी की प्रमोशन पर ध्यान देना चाहिए। शैली ने सर हिलाया और बोली, हाँ, तुमने सही कहा। फिलहाल तुम्हारे फॉलोअर्स भी हैं और उन्हें तुम काफ़ी पसंद हो। जिस तरह से तुम लोकप्रिय भी हो रही हो, तुम्हारे पास काम की कमी नहीं होगी। वैसे भी तुम भूल रही हो, तुम्हारे पास मैं हूँ। ओह, क्या सच में? सना ने स्माइल करते हुए कहकर अपनी कार में बैठ गई। वो दोनों अपनी अपनी कार में बैठे फोन पर बातें कर रही थी। कुछ देर बाद सना और शैली प्रीति के साथ मॉडर्न ट्रेंड कंपनी में थी। रवीश के केबिन में सना और शैली दोनों मौजूद थी। सना ने रवीश की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर रवीश, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या सुन रही हूँ मैं? आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं? सना के इतना बोलने पर रवीश ने तुरंत बात पलटते हुए बोला, मिस गुप्ता, व्हाट आर यू टेकिंग अबाउट? रवीश ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। सना शैली ने एक दूसरे को देखा। फिर शैली ने कहा, मिस्टर अग्रवाल, बात घुमाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि सना इस कंपनी से अलग हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी अभी रद्द कर सकते हैं। और देखिए, इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने के लिए मैं दूसरे कागज़ भी बनवा लिए हैं। जैसे ही शैली ने इतना कहा, रवीश और कृष्णा एक दूसरे को देखने लगे। ये लड़कियां काफ़ी तेज थीं। रवीश ने तुरंत कहा, मिसेज गुप्ता, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमने बस इतना कहा कि आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं और आपके पास बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं और इसीलिए हम बस आपके कुछ प्रोजेक्ट्स जिन्हें आप नहीं करना चाहती हैं उन्हें किसी और को करने देंगे। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कंपनी फ़ायदे में रहेगी। तो सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी केविन का गेट खुला और सारिका अंदर आ गई। सना और शैली ने उसे देखा। सना समझ गई, हो न हो ज़रूर सारिका ने ही कुछ किया होगा। और तभी सारिका को देखते ही रवीश सना से बोला, मिस गुप्ता, इनसे मिलिए, ये हैं। उसने अभी इतना बोला ही था, उससे पहले ही सना ने कहा, ये है सारिका गुप्ता, बी ग्रेड की एक्ट्रेस, जिन्हें पैसों का घमंड बहुत है, लेकिन सुना है आजकल इनके बुरे दिन चल रहे हैं। सना की बात सुनकर शैली रवीश हैरान हो गए। सारिका ने गुस्से में बोला, सना, यहाँ हमारी पर्सनल बातों को मत लाओ। मैंने नहीं लाया है, ये तुम लाई हो यहाँ आकर, सना ने कहा। फिर सना ने रवीश से कहा, सर, क्या आप नहीं जानते हैं कि मिस्टर करीम कपूर ने इस लड़की को इंडस्ट्री में बैन कर दिया है? ऐसे में अगर आपने इस लड़की को सपोर्ट किया तो मुझे नहीं लगता कि आपकी ये कंपनी ज़्यादा दिनों तक टिक भी पाएगी। सारिका ने देखा कि सना उसके बॉयफ्रेंड को भड़काने की कोशिश कर रही थी। हालांकि सना तो सच कह रही थी। सना की बातों को सुनकर शैली ने हैरानी से सर हिलाया, लेकिन उसे अब मौका मिल गया था। उसने तुरंत ही सारिका के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए कहा, मिस्टर अग्रवाल, ये कंपनी के रूल के हिसाब से ठीक नहीं है। करीम कपूर के खिलाफ जाकर आप उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। और यकीनन मानिए, अगर सना का कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी और को दे भी दिया तो आप सोच सकते हैं कपूर परिवार आपके खिलाफ जा सकता है। इंडस्ट्री में कपूर परिवार का दबदबा है। शैली की बात सुनकर रवीश ने सारिका की तरफ देखा। वो कंफ्यूज लग रहा था। उसे लगा क्या सच में वो गलती कर रहा था। वहीं जब सारिका ने देखा
कि रवीश उन सना और शैली की बातों में आ सकता है तो उसने जल्दी से अपना सर हिलाया और रवीश के बगल में आकर उसने रवीश का हाथ पकड़ लिया और सैड फेस बनाते हुए बोली, बेबी तुम इन दोनों की बातों को मत सुनो। तुम जानते हो ना, वो करीम कपूर, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बात का यकीन मैं तुम्हें दिलाती हूँ। अगर उसने कुछ भी कहा तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। सारिका की बात सुनने के बाद रवीश के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने जल्दी से सारिका के कंधे पर हाथ रखा और बोला, सना गुप्ता, मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल कर सकता। अगले 3 सालों के लिए तुम कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इस कंपनी के लिए काम करोगी। और हाँ, अब जब तुम एक काम कर ही रही हो तो तुम्हारे बाकी के कामों को मैं किसी और को दे देता हूँ। हाँ, सारिका कैसी रहेगी? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप मिस्टर अग्रवाल? शैली ने गुस्से से बोला, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, तुम नहीं, इसीलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, रवीश ने गुस्से से कहा। रवीश की बात सुनकर सना ने उसकी तरफ देखा और फिर सारिका की तरफ। सना ने शैली की तरफ देखते हुए चलने का इशारा किया। वो दोनों वहाँ से निकलने को हुई, तभी सना ने पलटकर रवीश की तरफ देखा और बोली, मिस्टर अग्रवाल, मैं कोई बेवकूफ़ लड़की नहीं हूँ और ना ही कमज़ोर हूँ, इसीलिए मेरे साथ मैं कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। इतना कहने के बाद सना और शैली दोनों बाहर आ गई। सना का मूड खराब हो गया था। शैली ने कहा, क्या तुम सारिका गुप्ता को जानती हो सना? हाँ, सना ने कार के बाहर झांकते हुए कहा। कैसे? शैली ने पूछा। वो मेरी बहन है। हमारे पिता एक हैं और मॉम अलग। मेरी सौतेली माँ भारती इस लड़की सारिका की माँ है, सना ने बताया। शैली और प्रीति हैरानी से सना की बात सुन रही थी। सना उन्हें बचपन से अब तक की कहानी सुनाने लगी जो उसने उसके साथ बिताए थे। बात करते करते सना, शैली और प्रीति शॉपिंग करने के लिए चली गई। शाम को उन्हें पार्टी में भी जाना था। कार में बैठे हुए शैली ने सना को बताया, सना, हमें दूसरी कंपनी की तलाश करनी होगी और तुम्हारे लिए काम भी देखना होगा। फिलहाल तुम्हारे पास कुछ दूसरी मूवीज के स्क्रिप्ट्स हैं, अगर तुम उनका ऑडिशन देना चाहो तो दो। सना ने हाँ में सर हिला दिया। उसके पास कुछ एड शूट का भी ऑप्शन था, कुछ मॉडलिंग के लिए और कुछ मूवीज का ऑडिशन। अब सना का फैसला था कि वो क्या करने वाली थी। दूसरी तरफ मोहित और जैस्मिन आज लंच पर साथ जाने वाले थे, इसीलिए जैस्मिन रेडी हो रही थी। तभी वहाँ पर मोहित आ गया। उसने जैस्मिन से कहा, तुम सुंदर लग रही हो। वो दोनों आपस में रोमांस कर रहे थे। लगभग 1 घंटे के बाद रेडी होकर दोनों लंच के लिए होटल में चली गई। जैस्मिन और मोहित की कार जैसे ही होटल के बाहर रुकी, मोहित कार से बाहर निकला और उसने जैस्मिन के लिए कार का दरवाज़ा खोल दिया। जैस्मिन ने स्माइल करते हुए मोहित की तरफ देखा और बाहर आ गई। जैस्मिन ने अपने चेहरे को मास्क की मदद से ढक रखा था और आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगा हुआ था। मोहित ने जैस्मिन की तरफ हाथ बढ़ाया और आगे बढ़ गया। मोहित जब जैस्मिन का हाथ पकड़कर होटल के अंदर लंच करने के लिए जा रहा था, ठीक उसी वक्त कई सारे पेपर जीज ने उन्हें खेल लिया और वो लोग फोटोज क्लिक करने लगे। असल में वो सभी मोहित की पत्नी मिसेज रायजादा के बारे में जानने के लिए इच्छुक थे, लेकिन आज तक मोहित अपनी पत्नी के साथ कभी मीडिया के सामने नहीं आया था। पेपर जीज को अपने आसपास देखकर मोहित और जैस्मिन के कदम थोड़े तेज हो गए। ठीक उसी वक्त मोहित के गार्ड्स ने जैस्मिन और मोहित को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया और अगले ही पल मोहित और जैस्मिन दोनों होटल के अंदर अपने प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गए। होटल के अंदर जाते ही मैनेजर ने उनका स्वागत किया
और उन्हें प्राइवेट रूम की तरफ ले गए। प्राइवेट रूम में जाते ही जैस्मिन ने अपना मास्क उतार दिया और गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, सच में तुम्हारे फैंस बहुत एग्रेसिव हैं। मोहित ने उसकी बात सुनी और बोला, चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हारे भी फैंस होंगे। क्या मतलब है मेरे फैंस होंगे? मेरे कुछ फैंस अभी भी हैं, जैस्मिन ने कहा। ठीक उसी वक्त होटल के स्टाफ ने उनके लिए लंच सर्व कर दिया और वो लोग वहाँ से चले गए। लंच करते हुए जैस्मिन की तरफ देखकर मोहित ने जैस्मिन से कहा, असल में मेरे पास तुम्हारे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैं तुम्हें हमारी कंपनी में एज अ मॉडल देखना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी कंपनी की मॉडल बनोगी। मोहित रायजादा की भी एक कंपनी थी, जो प्रोडक्शन कंपनी थी, जो मूवीज़ बनाती थी। मोहित की कंपनी मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी टॉप लेवल की कंपनी थी। जैसे ही जैस्मिन ने ये सुना, वो हल्के से मुस्कुराने लगी और उसने कहा, लेकिन मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ। वैसे भी मेरे पास पहले ही कंपनी है जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ तुम ऐसे मेरी बात नहीं मानोगी, इसीलिए मैं जल्द ही एक कंपटीशन रखने वाला हूँ, जिसमें जीतने वाली मॉडल को मेरी कंपनी का यानी रायजादा प्रोडक्शन में आने का डायरेक्ट मौका मिलेगा। मोहित ने बोला। उसने अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोला, तुम पार्टिसिपेट करोगी ना? जैस्मिन ने हाँ में सर हिला दिया। फिर वो दोनों अपना लंच करने लगे। उधर करीम अपने ऑफिस में ज़रूरी काम में व्यस्त था। आज बिहान ने छुट्टी ली हुई थी और वो पिछले 2 दिनों से छुट्टी पर था। करीम अपने ऑफिस में रजत के साथ था। करीम ने रजत को एक फाइल देते हुए कहा, रजत, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शहर के बीचों बीच के नया और बड़ा मॉल बनाना आसान नहीं होगा। वो ज़मीन मुझे आज ही चाहिए, कीमत चाहे जो भी देनी पड़े। यस बॉस, हो जाएगा, रजत ने बोला और वहाँ से चला गया। अपने काम से करीम जब 1 सेकंड के लिए फ्री हुआ तो उसने सना को कॉल किया। सना ने फ़ोन रिसीव कर लिया। बीबी, क्या कर रही हो? करीम ने पूछा। करीम के सवाल को सुनते हुए सना ने स्माइल करते हुए कहा, मैं शॉपिंग पर हूँ, कुछ देर में हम सब पार्टी करने वाले हैं। ओह, ऐसा है क्या? इस पार्टी में तुम अपने पति को नहीं बुलाओगी? करीम ने पूछा। करीम के सवाल पूछने पर सना ने इतराते हुए कहा, सोचना होगा। खैर, आज की पार्टी में तुम नहीं आ सकते। ये पार्टी तो ईशान ने दी है, मुझे तो बस इनवाइट किया है। करीम ने सना की बात सुनी और सर हिलाकर मुंह बनाते हुए बोला, ठीक है, मैं नहीं आ रहा हूँ। सना ने हाँ कहा। कुछ देर फिर दोनों चुप हो गए और फिर करीम ने कुछ सोचते हुए सना से सख्त आवाज़ में कहा, सना, तुम्हारी बातों के बारे में मैंने काफ़ी सोचा और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं मिस्टर राजेश गुप्ता की मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, तुम्हें मत सोचना कि मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है। करीम की बात सुनने के बाद सना ने स्माइल करते हुए प्यार से कहा, थैंक्स करीम, तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैं तुम्हें नहीं कहूँगी कि तुम उन्हें माफ़ कर दो, बस उनकी सज़ा कम कर दो। करीम ने सना की बात सुनी और उसे बताया कि उसने पहले ही सना के कमरे में एक बंगलों की चाबी रख दी है। अगर सना चाहे तो खुद जाकर वो चाबी मिस्टर राजेश गुप्ता को दे सकती हैं। सना ने ये सुना तो उसका दिल गदगद हो गया। सना ने करीम से कहा, ठीक है करीम, मैं कल डैडी से मिलने चली जाऊंगी। करीम ने हाँ कहा। सना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। शाम हो चली थी और अब सभी होटल 7 स्टार में पहुंचने भी लगे थे। होटल 7 स्टार में पहुंचने के बाद सना और शैली प्रीति ने देखा कि ये काफ़ी शानदार होटल था। क्रू मेंबर्स भी यहाँ तक आ पहुँचे थे। वहीं प्रीति को ये जगह काफ़ी अच्छी लग रही थी। इस तरह की पार्टी उसने सिर्फ फिल्मों में देखी थी।
प्रीति ने मन में सोचा, फाइनली आज मुझे एक मौका मिल रहा है। आज मैं कोई न कोई बंदा तो अपने जाल में फंसा ही लूंगी। खुद से इतना बोलते हुए प्रीति ने स्माइल करते हुए सना से कहा, सना दीदी, ये सब कितना अच्छा है। ये होटल भी काफ़ी शानदार है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैं इतने बड़े पार्टी में इतने बड़े स्टार्स के साथ आई हूँ। सना ने उसकी बात सुनी और सर हिलाया, जबकि शैली ने कहा, तो अब आदत डाल लो प्रीति, हमारी सना के साथ तो अब अक्सर हमें पार्टी का मौका मिलेगा। हाँ शैली दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। कहते हुए प्रीति ने आसपास देखा। उसकी नज़र पार्टी में आई एक 30 साल के लड़के को देखा। प्रीति उससे लगभग 10 साल छोटी थी। वो दिखने में काफ़ी स्मार्ट लग रहा था। प्रीति ने मन में सोचा, ये कितना हॉट बंदा है यार, ये तो अमीर भी लग रहा है। मन में सोचते हुए प्रीति वहीं थी। क्रू मेंबर में सब आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी वहाँ पर ईशान और नियति भी आ गए। नियति के साथ उसकी असिस्टेंट सुकन्या भी थी। उन सब ने एक दूसरे को गले से लगाया और फिर सब मिलकर बातचीत करने लगे। बातचीत करते हुए वहाँ पर वेटर्स ने ड्रिंक सर्व किया तो बातों ही बातों में सना ने भी ड्रिंक कर लिया और घूंट भरने लगी। शैली ने सना का हाथ पकड़ लिया और बोली, सना क्या कर रही हो? तुम तो ड्रिंक नहीं करती हो ना? सना ने हाँ में सर हिलाया और बोली, हाँ, लेकिन मैंने तो सॉफ्ट ड्रिंक ली थी। पता नहीं मेरा सर क्यों घूम रहा है। शैली को लगा कि सना ने गलती से दूसरी ड्रिंक उठा ली थी, लेकिन बात तो ये थी कि सना की ड्रिंक करिश्मा ने बदल दी थी। वो चाहती थी कि आज इस भीड़ में सना नशे में कुछ ऐसा कर दे जिससे कि उसकी बेइज्जती हो। लेकिन सना को नशे में देखकर नियति ने पूछा, सना भाभी, आपको क्या हुआ? सना ने ता में सर हिलाया और बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे प्यार हो रहा है करीम से, करीम को बुलाओ। कहते हुए सना के कदम लड़खड़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मौके का फ़ायदा उठाकर प्रीति उस लड़के के पास गई और स्माइल करते हुए उससे बातें करने लगी। वो जानबूझकर उस लड़के के सामने झुककर अपना क्लीवेज दिखा रही थी। प्रीति के इशारे को समझकर उस लड़के ने प्रीति से बोला, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या हम रूम में चल सकते हैं? प्रीति ने हाँ में सर हिला दिया। कमरे में जाने के बाद उस लड़के ने प्रीति को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, क्या तुम्हारा ये कई बार हो चुका है? प्रीति ने ना में सर हिला दिया। क्या प्रीति के जाल में फंस जाएगा वो लड़का? जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।